व्हाट्सअप एवरीवन। सो अब नया व्लॉग स्टार्ट है। जो पिछला वीडियो आपने दुबई का देखा था, डे सेम है। 3-4 घंटे सो के मैं उठ चुका हूँ एंड अब मैं शाम हो गई है और मैं सोच रहा हूँ जाके ख़रीदूँ कुछ एक्साइटिंग करने वाला, जो है मेरे लिए ड्रोन और आईफोन। सो काफ़ी एनर्जी है। अब मैं अभी ख़रीद पाता हूँ या नहीं पाता वो देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं वहाँ जाके मुझे पता करना है, क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे डील्स चल रही है। तो यहाँ पर DJI एक ऑफिशियल स्टोर भी है जो है आई थिंक जुमेरा के आसपास, और वो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। तो मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, और मेरे को शायद होटल वाले ने बोला था अब आस ही अभी जाना, दूर मत जाना। तो मुझे वो देखना है। मैं खैर ऑफ कोर्स मैं नहीं जाऊँगा, और मुझे ये भी देखना है कि नीचे को, मुझे सुबह एक बंदे ने बोला था आसपास चले जाना, कि बाकी मुझे जाने ना दे अभी, क्योंकि मुझे अभी कुछ खाना भी है। तो वैसे मैं उनको बोल के जाऊँगा कि मैं भी सिम विम लेने जा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे सिम भी ही लेनी हो कि स्ट्रीट पे मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, और मुझे आदत है कि मैं खुद ही मतलब मैप लगा के, गूगल मैप लगा के, और यहाँ वो रहता हूँ घूमते, जैसे मैं इजिप्ट में घूमा था। तो अब मैं वही एक सिम लेनी है, और मैं उस शॉप तक जाऊँगा जो आपने ज़्यादातर वीडियोस में देखी होगी अभी तक। उसमें पता करना है आईफोन 12 Pro and 12 Pro Max. I want to buy 12 Pro Max. My friend in India, शुभम, उसने मुझे अपना 12 Pro लेने के लिए बोला है, और काफ़ी सारे लोगों के मतलब मुझे मैसेजेस आ गए हैं कि भाई आईफोन लिया, एयरपॉड लिया, DJI के ड्रोन लिया। काफ़ी सारे 4-5-7 लोगों के मुझे तक आ चुके हैं, लेकिन सबको बता चुका हूँ मैं आईफोन भी ला रहा हूँ, ड्रोन भी ला रहा हूँ। मैं सबके लिए नहीं लेकर सकता, क्योंकि मेरी खुद की शॉपिंग ही 3-3.5 लाख से ऊपर की, मतलब खुद की क्या, मतलब अगर मैं एक फ़ोन और लेके जा रहा हूँ तो वो सब मिला के 3.5 लाख का तो ऐसे ही हो जाएगा। 2 आईफोन, 2 एयरपॉड्स, आपका ड्रोन, और उसके अलावा अगर मैंने और कुछ खरीद लिया, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ गिम्बल, और मे बी वायरलेस माइक ऑल्सो, बिकॉज ये जो माइक इसके ऊपर लगा हुआ है, दो ये अच्छा काम करता है, लेकिन सम ऑफ द प्लेसेस में ना ये काफ़ी ज़्यादा अटेंशन खींचता है। तो मुझे वो इसकी पसंद नहीं थी, क्योंकि इसका जो फर वगैरह है काफ़ी ज़्यादा जगह पे ये अटेंशन बहुत कैच करता है। प्रोफेशनलिज्म वाला सिस्टम लगता है, और फिर कभी कभार स्टॉप भी वो देते हैं करके आपका माइक अलाउ नहीं है। तो वो छोटा माइक कभी कभार वो आ जाए काम शायद, पर देखना है मेरा बजट पे, क्योंकि बजट मेरा पहले मन था कि मैं यहाँ स्काई डाइविंग करूँगा, विच इज़ 44,000 इंडियन रुपीज़। बट राइट नाउ आई थिंक याद आफ्टर इजिप्ट में इतनी एक्सपेंसिव ट्रिप हो गई है मेरी, तो शायद अभी इस कंट्री में स्काई डाइविंग स्किप कर देंगे। एक और कंट्री है जो मैंने पहले बताया, वहाँ पर पहले सोचा हुआ है, अगले साल वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पक्का करेंगे। ड्रोन तो फॉर श्योर मैं अभी ही खरीद सकता हूँ, अगर यहाँ पर DJI स्टोर से सही डील दे रहे हो, अगर ये कुछ बताते हो तो। बाकी आईफोन देखेंगे आज या बाद में। तो काफ़ी बढ़िया इंट्रो मार दिया मैंने। चलो चलते हैं बाहर, इतनी देर यहीं बोलने में फ़ायदा नहीं है। चलते हैं बाहर एंड देखते हैं कैसी मिलती है डील्स मुझे, एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दुबई। अच्छा, दुबई एक्सप्लोर करने से पहले मैंने आपको होटल तो पूरा वही नहीं करा शो, पिछले ब्लॉग में मैंने शो करा था, बट अब ये फिर से अब देख लो कि ये है होटल। बाहर मेरे पास बालकनी नहीं है, लेकिन जो व्यू है वो स्ट्रीट का ही है। काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। थोड़ा सा मैंने फैला दिया है क्योंकि मैं एक बार सो के उठ चुका हूँ ऑफ कोर्स, बट एज यू कैन सी इट्स अ ह्यूज रूम, इट्स अ डीलक्स रूम। सो काफ़ी अच्छी फील है होटल में, काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी सारी इन्होंने एमिनिटीज़ का वो रखा है ध्यान। एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा है। दिस इज़ द वॉशरूम विद बाथटब and all that, and that's me of course. You have almiras, you have safe inside it, so I think you have all the things in this room. तो काफ़ी अच्छा रूम है, but of course अच्छा है तो पैसे भी अच्छे हैं, but it's good. Just want to keep myself safe. सो अगेन फिर बोल रहा हूँ, नाउ अब चलते हैं बाहर, क्योंकि आपने रूम भी देख लिया अच्छे से। सो नाउ हिट द दुबई स्ट्रीट्स अगेन इन द इवनिंग टू डू समथिंग। सो आई एम बैक अगेन इन साइड माई रूम, एंड मैं नीचे गया पूरा रेडी शेडी होके, एंड नीचे रिसेप्शन पे एक बंदा है, मतलब 2-3 लोग हैं, तो इसमें से एक इंडियन है। उसने मुझे बोला शायद साउथ इंडिया से है, सर आपके ऊपर है, आप बाहर जाना चाहता है तो, बट हम आपको नहीं स्टॉप करेंगे, लेकिन दुबई में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। वो आपको गलत साइड से रोड क्रॉस करने में विजिटर को शायद कुछ ना बोले, कभी कभार मास्क ना पहनने के लिए भी आपको छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप बिना
कोविड टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट के यहाँ पर घूमते वो नज़र आए तो उसमें वो नहीं छोड़ेंगे। तो आपके ऊपर है, आप अपना रिस्क खुद वो लीजिए, हम आपको स्टॉप नहीं करेगा। आप ऊपर बैठ सकते हैं, खाना वाना आपको हम रूम में दे देंगे, बट आपको हम बाहर जाने के एडवाइस नहीं देंगे। तो अभी मेरे 12 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, शायद 2 घंटे के अंदर 5:30 बज चुके हैं। मेरा शायद 6:30-7 बजे टेस्ट हुआ था। सो अब आई डोंट नो दुबई में कितना टाइम ये लोग लेंगे। 24 घंटे के अंदर तो आ जानी ही चाहिए, या तो रात को आएगी या तो सुबह आएगी। तो अगर अभी भी 1-2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है तो मैं 7 बजे भी चला जाऊँगा, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स आर ओपन टिल 9 और 10 मे बी, शायद ऐसे ही कुछ है इधर। तो मार्केट ओपन हुई तो मैं एक बार राउंड मार के आ जाऊँगा 7 बजे भी। तो अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में ही फिर वो करेंगे कंटिन्यू यहाँ से ही, क्योंकि आई रियली डोंट वांट कि यार मैं 12 घंटे के चक्कर में कहीं और किसी और लफड़े में फंस जाऊँ। सो ओके, कोई बात नहीं, लेट्स वेट। रेडी होके पूरा खड़े हो गए थे, सुबह फिर से इसी लुक में होना पड़ेगा फॉर रेडी। सो अभी काश अभी मिल जाता फ़ोन, बट ठीक है, कल चलेंगे 12 घंटे और सही। सो मैं बैठा हूँ अपने रूम में बंद, क्या करे, कुछ करने को नहीं है, तो वीडियो एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी पहली इजिप्ट की, जो आप शायद देख चुके होंगे जब तक ये वीडियो आएगी ऑफ कोर्स। और खाना मैंने ऑर्डर किया था, इस को साइड रख देते हैं। खाना मैंने ऑर्डर किया था, तो इनके पास जो इनके मेन्यू के हिसाब से आइटम थे वो तो थे नहीं। इन्होंने कहा हमारे पास बफे है, तो पहले उन्होंने बोला आप ऊपर आके वो खा लो बफे। फिर मैंने याद दिलाया कि मेरी रिपोर्ट नहीं आई है, तो कह रहे ठीक है हम आपके पास ले आते हैं। मैंने प्राइस पूछा तो उसने मुझे 30 to 40 वो बोला AD, तो मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस लगा होटल के हिसाब से, बट आई एम नॉट श्योर कि इट्स गोइंग टू बी 30 to 40 मे बी विद टैक्सीज एंड ऑल, क्या पता कुछ पड़ जाए। तो ये दिया है बफे में इन्होंने, आई थिंक फिश है, चिकन है, दाल है, भिंडी है, सम सैलेड एंड राइस। तो क्वांटिटी तो चलो ठीक ठाक दी है, पेट तो भर जाएगा, खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो बस ऐसे ही अब बैठे बैठे टाइम पास करना आज की रात में। मुझे एक साइट भी मिली है, उसमें पासपोर्ट नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा। 12 घंटे से ऊपर अभी हो चुके हैं। इंडिया में अगर मैं ऐसा कोई टेस्ट करा दूँ तो मैं आई एम प्रीटी श्योर 12 घंटे में मुझे रिजल्ट मिल जाता इंडिया में। जहाँ तक मैंने जितनी बारी मैंने कराया हमेशा मेरा विदिन 12 आवर मेरा रिजल्ट आ गया है, 12 to 14 आवर। तो अभी 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, ना कोई मैसेज आया है। तो जस्ट वेरी क्यूरियस कि भैया, वैसे तो पता है, अभी मैंने खुद भी अपने थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया, 96 है, बस टेम्परेचर 96 है, ब्रीथिंग ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है। बट आज किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे बताया कि भाई दुबई में बच कर ही हो गई, कभी कार वो गलत टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि लोग क्वारंटीन हो जाते हैं, फिर उनको बड़े पैसे भरने पड़ते हैं, लाखों रुपए। तो पता नहीं तो क्या सीन है क्या नहीं है, बट आई नो कि फ्रेम में शॉट बड़ा अच्छा आ रहा है रूम का। ये 2 लैंप और ये सीट स्ट्रक्चर, सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। पीछे इन्होंने जो गैलरी नहीं दी यार, आई थिंक ऊपर वाले रूम में गैलरी है, वो शायद थोड़ा सा महंगा है, और नीचे रूम में शायद एक रूम में गैलरी है, एक में नहीं है। तो शायद जो विद गैलरी के साथ रूम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, विदाउट गैलरी वाला शायद थोड़ा कम एक्सपेंसिव होगा। तो गैलरी नहीं है तो मैं सिर्फ यहीं खड़ा होकर देख सकता हूँ, नीचे बाहर मतलब खड़ा नहीं हो सकता। वैसे बाहर सिर्फ स्ट्रीट है और कुछ नहीं है, बट स्टिल फील्स गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना और क्वारंटीन एंजॉय करते हैं अपना एक दिन का। पहली बार किसी और कंट्री में क्वारंटीन में बैठे हैं, बट ये याद रख के आना, अभी पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर हो के आना कि भैया अपनी ट्रिप को डेज उस हिसाब से रखना कि आपको अगर एक दिन क्वारंटीन भी वो पड़े रहना तो आपके पास डेज की कमी ना हो। मेरे पास 7 दिन है, आई थिंक 6 बचेंगे इसके बाद, 6 नाइट्स। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर मी टू एंजॉय। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोस। चलो खाते हैं।